हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पलक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, सेल, जो बेस बनाता है बायोलॉजी का। तो सेल क्या, हमने सामने नाम लिख रखा है चैप्टर का, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने क्या बोला है? यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन की इकाई किसको बोला है हमने? सेल को बोला है। जैसे हमारा घर किससे मिलकर बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है। एक एक ईंट मिलाकर जैसे हमारा मकान बन जाता है, वैसे ही एक एक सेल मिलाकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आइए हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम सेल की सारी बेसिक बातें करेंगे। पहले बेस बनाएंगे कि सेल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में एक बहुत ही सुंदर सी लाइन दी हुई है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने क्या बोला है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, मेरे साथ ही लिखते हुए चलना आप लोग भी, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हमने बोला है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी के अधिकतर नाम में ही उनका मतलब छुपा हुआ होता है। तो सेल को हमने यूनिट ऑफ लाइफ बोला, जीवन की इकाई बोला, कि जीवन किससे मिलकर बना है, जीवन कैसे आया। जीवन आया है हमारे सेल की वजह से। तो सेल हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? कंपोनेंट ऑफ सेल के क्या होते हैं, सेल में होता क्या क्या है? तो डालिए हेडिंग कंपोनेंट ऑफ सेल। हमारे सेल में पाया क्या क्या जाता है? तो सबसे पहले हमारे सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल। अब हमारी इन सब चीजों से मिलाकर, इन चारों चीजों से, पांचों चीजों से मिलाकर हमारी क्या बन गई? सेल बन गई। अब आगे सेल से क्या बनता है? तो आगे हमारा सेल जब मिलती हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जब मिलते हैं तो बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। और जब टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन गया, ये लो बन गया हमारा ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले सेल थी हमारे पास। सेल भी कैसे बनी? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और सेल वॉल जब मिली तो हमारी सेल बन गई। सेल जब मिली तो टिश्यू बन गया, टिश्यू जब मिला तो टिश्यू सिस्टम बन गया, टिश्यू सिस्टम जब मिला तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन जब मिला तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम जब मिला तो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हमको पता चल गया है कि हमारे आगे सेल से भी क्या बनेगा। हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे सेल से मिलकर क्या क्या बनता है। अब इसके बाद ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी हमारे दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, एक है हमारा मल्टी सेलुलर। अब यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब सेल, तो सिंगल सेल। तो कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ इसमें?
ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक ही सेल हो। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेल्यूलर का मतलब सेल, जिसके पास मैनी सेल हो वो मल्टी सेलुलर, जिसके पास सिंगल सेल हो वो यूनिसेलुलर। अब इसके बाद हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे आई है। सबसे पहले बताइए आप, अर्थ पे क्या आया है। लाइफ की स्टार्टिंग हुई है पानी में, तो सबसे पहले हमारे अर्थ पे क्या आया था, पानी। वो पानी इकट्ठा हुआ, फिर उस पानी में सेल ऑर्गेनेलीज आई, फिर उस सेल ऑर्गेनेलीज में न्यूक्लियस आया, फिर न्यूक्लियस आने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल आ गई और हमारी एक सेल बन गई, मतलब लाइफ की स्टार्टिंग हो गई। तो लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई, हाउ डू यू लिविंग फॉर अर्थ, हम अर्थ पर कैसे आए, ऐसे ही आ गए क्या, ऐसे ही नहीं आए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, हमेशा जब हम पढ़ते भी हैं तो हम कैसे, कौन से वे में पढ़ाई करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीजें समझते हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स चीजें समझते हैं। तो पहले जो लाइफ आई थी पानी में बहुत ही सिंपल थी, सिंपल से अब कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो हाउ लाइफ बिकेम ऑन अर्थ या हाउ लाइफ कम ऑन अर्थ, हाउ लाइफ कम ऑन अर्थ। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमारे अर्थ पे क्या था, पानी था। सबसे पहले हमारी अर्थ पे ये रहा पानी, दैट इज वाटर। फिर ये पानी इकट्ठा होने लगा, जगह जगह पर पानी इकट्ठा होने लगा, ये पानी इकट्ठा हो गया, इसको हमने बोला साइटोसोल। फिर इसी इकट्ठे पानी में, इसी साइटोसोल में, इसी साइटोसोल में आ गई सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। तो इसमें क्या आ गई, सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। फिर इसी साइटोप्लाज्म में आ गया न्यूक्लियस, ये हमारा रहा साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में आ गया न्यूक्लियस, ये हमारी रही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। इसमें किस चीज का एडिशन हुआ, न्यूक्लियस का। इसको हमने बोला प्रोटोप्लाज्म। फिर इसी प्रोटोप्लाज्म में आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सबसे कॉमन फीचर होता है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो मल्टी सेल्ड हो, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसकी सेल के पास होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसमें आ गई, प्रोटोप्लाज्म में, हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो इसको हमने बोला प्रोटोप्लास्ट। अब इसी प्रोटोप्लास्ट के पास आ गई सेल वॉल, और ये हमारी बन गई एक प्लांट सेल। हमारे पास आ गई सेल वॉल, जो कि यूनिक फीचर किसका है, जो कि यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। तो इसको हमने बोला सेल, प्लांट सेल। और ये सेल वॉल जो होती है, ये सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजों की बनी हुई होती है। जैसे प्लांट में किसकी बनी होगी, क्लोरोप्लास्ट की बनी होगी, और
फंजाई में हम देखेंगे तो काइटिन की बनी होगी। तो ये सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बनी होती है। पहली बात, सब में प्रेजेंट नहीं होती है, अगर प्रेजेंट भी होगी तो अलग अलग प्रोटीन्स की बनी हुई होगी। अब इसके बाद हम इसी को दोबारा से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म हमारा किससे मिलकर बना? साइटोप्लाज्म हमारा मिलकर बना साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। फिर ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना? प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना? जब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आ गया तभी तो हमने उसको प्रोटोप्लाज्म बोला। तो प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर उसके बाद प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किससे मिलकर बना? प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्रोटोप्लाज्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो हमने उसको प्रोटोप्लास्ट बोला। तो प्रोटोप्लास्ट, जब प्रोटोप्लाज्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमारी बन गई प्लांट सेल। अब हम प्लांट सेल किससे मिलकर बनी? जब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल आ गई। जब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल आ गई तो हमारी प्लांट सेल बनी। तो प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल, प्लांट सेल। प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल। नोट करिए इतना। प्रोटोप्लास्ट में फिर से एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि अर्थ पे लाइफ कैसे है। सबसे पहले हमारी अर्थ पे पानी था, पानी इकट्ठा हुआ, साइटोसोल बोला। फिर उस इकट्ठे पानी में मतलब साइटोसोल में हमारी सेल ऑर्गेनेलीज आ गई तो उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला। फिर उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आ गया तो उसको हमने प्रोटोप्लाज्म बोला। फिर उस प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो उसको हमने प्रोटोप्लास्ट बोला। फिर उस प्रोटोप्लास्ट में जब प्लांट सेल वॉल आ गई तो उसको हमने प्लांट सेल बोला। सिंपल हो गया। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। ऊपर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ये भी इरेज कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले हमने देखा क्या आया हमारे पास, साइटोप्लाज्म। तो हमने साइटोप्लाज्म किसको बोला? साइटोप्लाज्म क्या था? इकट्ठा हुआ पानी, उसके अंदर जब सेल ऑर्गेनेलीज आ गई, मतलब ये सेमी फ्लूइड पार्ट है या मैट्री ऑफ सेल। इसको हम सेमी फ्लूइड पार्ट भी बोलते हैं या मैट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड पार्ट या मैट्री ऑफ सेल। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? अच्छा बताइए, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? हम कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। पढ़ रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने के लिए एक, जैसे हमारे घर में देख लो, हमारे घर में कंट्रोल कौन करता है? पापा, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, हमारी मम्मी क्या कर रही हैं। पूरा घर का कंट्रोल कौन रखता है? हमारे पापा रखते हैं। वैसे उसी तरह सेल में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी वर्किंग हो रही हैं, उन पे कौन कंट्रोल करेगा?
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल जितनी भी एक्टिविटीज करती है उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस देखते हुए चलेंगे कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। सेल वॉल ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पहले भी बताया है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन सेल वॉल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो उसका यूनिक फीचर होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का यूनिक फीचर क्या है? क्योंकि उसके पास सेल वॉल होती है। तो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फाउंड इन सम, कुछ में पाए जाते हैं यूनिक फीचर के तौर पे। तो ये यूनिक होती है, यूनिक फीचर ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का यूनिक फीचर होती है। अब इसके बाद ये कैसी होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। आप लिख लीजिए इसका हिंदी मीनिंग भी, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली। ये लचीली होती है और ये रिजिड होती है, सख्त होती है। फिर उसके बाद ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी भी सेल के अंदर घुसेगा तो सेल वॉल तो उसको ले लेगी, क्योंकि ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये फुल्ली परमिएबल होती है, मतलब कोई भी घुसता चला जाए ये कुछ नहीं बोलेगी। इसमें तो घुस जाओगे लेकिन इसमें नहीं घुस पाओगे। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ये फुल्ली परमिएबल होती है। ये थिन होती है, पतली होती है, ये थिक होती है, मोटी होती है। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए। हो गया? फिर से देखिए हमने क्या करा। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड पार्ट है या मैट्री ऑफ सेल है। फिर न्यूक्लियस को हमने ब्रेन ऑफ द सेल बोला। क्यों बोला? क्योंकि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, मतलब सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कुछ का यूनिक फीचर होता है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, फुल्ली परमिएबल होती है, थिन होती है, थिक होती है। अब एक क्वेश्चन करके बताना, ऐसे पुरानी नॉलेज के लिए प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम, कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। जैसे अमीबा, एक सेल होती है लेकिन ये एक सेल से ही सारी एक्टिविटीज करता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट क्या है? एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई है लेकिन यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का है।
हम आगे जब आगे प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे प्लांट किंगडम में कितने आते हैं क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम को हम 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एल्गी, फंज, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसमें क्या होता है, ईस्ट बताइए खाने में हम किस चीज में ईस्ट का यूज करते हैं, खाते भी हैं हम इसको। पिज्जा खाया, पिज्जा जो पिज्जा का डो बनता है तो उसको फर्मेंट करने के लिए हम उसमें ईस्ट डालते हैं। और जो हम बंस खाते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, ब्रेड में भी हम ईस्ट का यूज करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तो आपको बहुत ही सारे नाम पता होंगे। एक तो एनिमल हो गया, फ्लावर हो गया, प्लांट हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोट, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं यूकैरियोट। देखिए फिर से इसके नाम में ही निकालिए, प्रो का मतलब क्या होता है। जैसे कहते हैं नहीं भाई तुम तो इस चीज में बहुत प्रो हो, मतलब पुराने हो। तो ये कैसी है, प्रिमिटिव सेल है, पुरानी सेल है। यूकैरियोट एडवांस सेल है। प्रोकैरियोट में क्या आते हैं, प्रोकैरियोट में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया के नाम, बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं बेकार भी होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया के नाम हम लिख लेते हैं। बताइए कौन कौन से बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया लैक्टोबैक्टीरिया, जो किसमें होता है, दही में, कर्ड में होता है ये। सेकेंड साइनोबैक्टीरिया, ETC, बस इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। और यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया यूजुअली बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर आते हैं, लेकिन इसके यूनिसेलुलर में क्या आते हैं, इसके यूनिसेलुलर में आता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, ये हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट का दूसरा अंतर बताइए। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव सेल है, पुराना सेल है, यूकैरियोट एडवांस सेल है। जैसे हम कैसे मान सकते हैं, जैसे पहले जब सेल फोन बने थे तो पहले कीपैड फोन कितना सिंपल फोन था, अब एंड्रॉयड फोन उसका एडवांस्ड वर्जन है। तो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोट एडवांस सेल है। इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट। इसमें बैक्टीरिया में लैक्टोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब इसके बाद इसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट, अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लो बैक्टीरिया है, तो इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी। तो सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट,
इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। इसमें मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फॉल्स रिप्रोडक्शन। फॉल्स रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये गैमीट्स नहीं बनाएंगे, गैमीट से जाइगोट नहीं बनाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। फिर से देखिए, हम इसको रिवाइज करते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल है, पुराना सेल है। यूकैरियोट एडवांस सेल है, नया सेल है। इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें भी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट। और बैक्टीरिया में जैसे लैक्टोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, इसमें होती हैं। इसमें अगर सेल ऑर्गेनेलीज होती भी तो मेम्ब्रेन उनके, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी तो मेम्ब्रेन तो वैसे भी नहीं होगी। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉल्स रिप्रोडक्शन होता है, मतलब गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो ऐसा कुछ नहीं बनता है। इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन होता है। पहले चाहे प्लांट्स की भी हम ले ले, पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है? पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ओव्यूल फ्यूज करके जाइगोट बनाते, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें ऐसी प्रोसेस कुछ भी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, जितना हो पाएगा हम उतने आंसर करेंगे। ओके, बाय।